हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों सही रास्ते में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो भी रेलवे एग्जाम 2025 में जितने भी हैं, एनटीपीसी एविएशन, एनटीपीसी और आपका एनटीपीसी 10+2 और आपका ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए साइंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं दोस्तों। तो साइंस के लिए मैं आपको सटीक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी दोस्तों। क्योंकि जैसा कि आप देखा होगा टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है तो उसमें कितनी मेरिट गई है, पीसीएम की 90+ गई है। तो इस किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम 90+ स्कोर कर जाएं। तो दोस्तों देखो, अगर सफलता का शॉर्ट नहीं है, आपको लॉन्ग करना पड़ेगा, उससे लॉन्ग को ही तुम्हें फिर बाद में शॉर्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ऐसी प्रोसेस बताऊंगा, तो वो उसमें कुछ मेरे पास बुक्स भी रखी गई हैं, उसका भी मैं तुम्हें रिव्यू करके दिखाऊंगा अभी कि किस बुक को पहले पढ़ना है, किसको बीच में रखना है, किसको लास्ट में पढ़ना है। तो प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग है और आपका ग्रुप डी में भी टाइम में लगभग 4 महीने तो मिलेंगे ही। तो अभी से आप लग जाइएगा और आपका विज्ञान का पोर्शन इतना मजबूत हो जाएगा। और रेलवे में विज्ञान की ही देन है कि जो भी सिलेक्शन जो पड़ता है वो विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान को किस तरीके से हम करेंगे, अब आप वो नहीं करिएगा पी वाई को लगा लीजिएगा चले गए। और आपको डिस्क्रिप्टिव तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको अभी मैं सारा समझाऊंगा। तो मैं मेरा भी पीसीएस का मेंस लगा हुआ है 29 जून का। तो मैंने सोचा कि वीडियो रेलवे बना दी जाए क्योंकि मेरा एनटीपीसी डला हुआ है, मैं एनटीपीसी दूंगा अपना ग्रेजुएशन वाला। तो इसलिए मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि रेलवे जो है वो विज्ञान का ज्यादा पोर्शन पूछती है। तो अब रेलवे विज्ञान कहाँ से किया जाए, तो मैं पीसीएस का भी एग्जाम देता हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं विस्तृत अध्ययन करता हूँ। तो एक बार रेलवे का एग्जाम मैं भी देने जा रहा हूँ एनटीपीसी का। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपसे। तो आप उस स्ट्रेटजी को अपनाइएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफलता पा जाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, हो जाने दो, फालतू वीडियो देखते रहते हो। ये देख लो जो आपके एक मेरा यूट्यूब चैनल का ही नाम है सही रास्ता। जो भी है रास्ता होगा वो सही बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मुझे 11वीं साल चल रही है इस क्षेत्र में, एजुकेशन में। क्योंकि 11 साल से मैं कंपटीशन में लगा हुआ हूँ। तो वो मैं आपको शेयर, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, विज्ञान किस तरीके से तैयार करना है, लॉन्ग प्रोसेस होगा मेरा। मैं जो तैयारी बताऊंगा आपका लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन आप उसे लॉन्ग के शॉर्ट कर सकते हो। आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता दूं। कुछ बुक्स हैं, सबसे पहले मैं बुक्स आपको बताऊंगा, विज्ञान की बुक्स। सबसे पहले मैं क्या पढ़ता हूँ, ये एनसीईआरटी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी है ये, 6 की, 7 की एनसीईआरटी है ये, 7 8 क्लास की एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी और ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी जो सरकारी वाली होती है। और ये इंटर की है फिजिक्स। ठीक है, तो इन बुकों से मैंने क्या किया, अपना बेस मजबूत किया है अपना। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनसे मैंने अपना बेस मजबूत कर रखा है मैंने। ठीक है, इसमें क्या है कि हर एक टॉपिक को दिया है, उसका एक तो इतना बड़ा चित्र दिया होगा उसमें। मैं आपको एक दिखा दूं, जैसे आप देख रहे होंगे, हर एक चीज आप देख रहे होंगे कि हर एक चीज का इतना बड़ा बड़ा इसमें चित्र भी दे रखे हैं कि पढ़ने में वो इंटरेस्ट आता है दोस्तों। जैसा कि आप और बुक पढ़ते हो उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन इन एनसीईआरटी में आपको इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट के साथ साथ आप बारीक जो चीज होती है वो आराम से जान जाओगे। फिर जो स्टैटिक बुक्स होती हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हो। अब आपको पता ही नहीं है दोस्तों, अब जैसे मैं इसमें पेज खुला है तो मैंने वो देखा है, जैसे आप इसमें पढ़ते होंगे बीजांड है, पंखुड़ियां हैं, मध्य सिरा है, पार्श्व सिरा है, शाख है। ये क्या है,
तो वो इसमें बताया गया है, चित्र के माध्यम से बताया गया है, तो आप हर एक बारीक चीज को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपने कंप्लीट कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया। अब बच्ची के अब इतना करने के बाद अब हमारा इस एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, हमने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है। तो स्टैंडर्ड के लिए मैं क्या करूंगा, अब पहुंचता हूं मैं अपनी बुक्स पर। ये बुक्स है दोस्तों। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका पहला भाग है, देखो परीक्षा वाणी है, इसका ये पहला भाग आप देख रहे होंगे। पहला भाग है जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान इसमें दिया गया है दोस्तों। अब इसमें जीव विज्ञान क्या है कि इसमें 3 फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 3 फॉर्म में क्वेश्चन, इससे आप यूपीएससी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 3 फॉर्म में आपका दिया। सबसे पहले कोई टॉपिक है तो उसका डिस्क्रिप्टिव विद डायग्राम के, उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से वन लाइनर जो हो सकते हैं वो साइड में ही दे रखे हैं, एक चौकोर करके साइड में ही दे रखा है। और उसके बाद जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं और बन सकते हैं वो फिर अलग दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप इसे लगाते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको इतना वादा करता हूँ क्योंकि मैं भी ये लगा रहा हूँ। पहला भाग करने के बाद सेकंड भाग आता है ये एक और। इस सेकंड भाग में आपका उसमें केवल बायोलॉजी है, पूरी बायोलॉजी है आपकी, बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी सब कुछ है, क्योंकि बायोलॉजी 2 है ना, जूलॉजी बॉटनी वो सब कुछ दे रखा है। अब इसमें है भाग 2, इसमें क्या है भौतिक और रासायनिक दोनों दिए हैं। इसका भी वही पैटर्न है दोस्तों। इसमें भी पहले क्या है कि उसका डिस्क्रिप्टिव सार दिया गया है, विद डायग्राम के दिया गया है, फिर आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर दिए गए हैं, फिर आपका एमसीक्यू भी इसमें दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो इस तरीके से आप दोस्तों विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की मेरी बुक्स रखी हुई है वो, अब मैं आपने देखी होगी आरआरबी 2024 के नाम से वाईसीटी पब्लिकेशन की जो आती है उसमें पीवाई के क्वेश्चन हुए हैं, लगभग 11,000 क्वेश्चन है, 12,000 से ऊपर है, सब कुछ उसमें पीवाई के हुए। उसके बाद वो पीवाई के तुम्हें कैसे लगाने हैं, अब देखना बात होती है कि आप संरक्षण की ओर कैसे जाओगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसी बुक को ले आते हैं, इतनी मोटी है पीवाई की, उसी को लगाते रहते हैं, लगानी नहीं है। इतना करने के बाद दोस्तों, ये करने के बाद उसमें तुमको अपने आप को चेक करना है, उससे तुम पढ़ना नहीं है, उसमें तुम्हें अपने आप को चेक करना है कि मैंने जो किया क्या मैं वो रेलवे के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवा रहा हूँ। वो क्या है, वो तुम्हारे पीवाई की क्वेश्चन है। अब पीवाई क्वेश्चन का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसी को पढ़ के चले जाओगे, अच्छा है मिल जाएगा, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए आपने ये लगाया। उसके बाद जो रेलवे के पीवाई के क्वेश्चन है वाईसीटी पब्लिकेशन है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, रेलवे एग्जाम सब कुछ दे रखे हैं, वो तुम्हें एक्यूरेट वही नहीं लगाने, उसमें आपको चेक करना है कि मुझका कितना आ रहा है। आज तक रेलवे ने जो एग्जाम पूछे हुए हैं और अब भी पूछेगी तो उसके अकॉर्डिंग मुझका कितना आ रहा है। बच्चा क्या करता है, उसी में पढ़ के चला जाता है। तो आपको इतना करने का उसमें परखना है कि मैं कितना सीख गया, क्या मैं आगे परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। तो वो आपको जो क्वेश्चन है पीवाई की रेलवे की, वो अपने आप को परखना है कि मेरी तैयारी किस स्टैंडर्ड की है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये करना है। और भी दोस्तों कुछ और हेल्प होगी मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बताने लायक, तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल सही रास्ता से यूट्यूब चैनल से मैं आपको शेयर करता रहूंगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सही रास्ता को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा क्योंकि मुझे एनटीपीसी ग्रेजुएशन का भी एग्जाम देना है दोस्तों, इसलिए। और मेरा 29 जून का पीसीएस मेंस लगा हुआ है, तो उसकी भी प्रिपरेशन लगा राइटिंग कराता हूँ। तो मुझे लगा कि वीडियो डाल दूँ रेलवे के लिए। साइंस में देखता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट हैं रेलवे के, वो सर्च करते रहते हैं साइंस साइंस साइंस। तो दोस्तों देखो मैं आपको यही बता दूं कि आप पेड बैच लोगे तो उसमें जीएस का एक ऐसा रोल होता है, जीएस या साइंस कुछ भी ले लो, कि हर एक टीचर तुम्हें 1 या 2 घंटे के बिना कुछ जितना है उतना नहीं बता पाएगा, यह निश्चित है। मैं आपको मेंस लिखा, मैं लिखूंगा और 23 का भी लिखा था। मेरा ये वो रहा है कि मैंने कभी पेड बैच नहीं लिया था, डायरेक्शन ली थी उससे, पेड बैच से डायरेक्शन ली थी। लेकिन पेड बैच से मैं डायरेक्शन ली थी शुरुआत में, जब मैं
तैयारी फेज में था। उसके बाद मैंने कोई रेलिवेंट भी चाहिए, कोई बैच नहीं मेरा और भी है, कोई बैच नहीं है। मैं केवल स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करता हूँ। एक बुक ऐसी है जो तुम्हें हर एक चीज बताएगी, अन्यथा कोई तुम्हें हर एक चीज नहीं बताएगा। सब शॉर्ट करने में लगे हैं और सफलता का कोई दोस्तों शॉर्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। और भी जो भी नोट्स हैं दोस्तों, वो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।